Good evening. Good evening, ma'am. How do you do? Good evening, Beta. Ma'am, how are you? Good evening, ma'am. I'm How perfect. do you do? We are fine, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, Yes, Beta. मैम आज आप क्या करवाओगे? Today we are going to start noun. मैम आप फिक्स सफिक्स प्रेफिक्स करवा रहे थे। मैम आपने तो वो पिछली क्लास में करवाया था। Good evening, ma'am. मैम आपने पिछली क्लास में स्पीक्स की मैम स्पीक्स Part of speech. यस मैम वो सिखाए थे। Yes. Today we are going to मैम मैं start. बताऊं कौन सी होती है? Yes. मैम एडवर्ब, pronoun, noun, adjective, comparative, Conjunction. conjunction. मैंने आपको कैटेगरी करवाई थी ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Are you attending class regularly or you used to skip your classes? No ma'am, ma'am regular. मैम रेगुलर Okay. मैम रेगुलरली, लेकिन मैम कभी कभी क्लास ज्वाइन नहीं होती। Okay. Tejas, mute yourself, beta. Okay, today we are going to start our noun topic. Okay. See, मैम ये नोट कर। you can take screenshot. Thereafter, you can note down. Fine. So nouns are naming word. ठीक है. We name, हम किस किस को name करते हैं? People, place, thing, idea and animal. So जब भी हम इनको नाम देते हैं, so that is naming word. We call them with their names. So that is noun. Now person is like a father, mother, name of the particular person, that is person, proper noun. ठीक है. And if instead of noun we use pronoun he and she, that is pronoun, and these are nouns. And now next is place. Place, it can be Asia is a continent, India is a country, Indian Ocean, school, hospital, room. जब भी आप whenever you take name of place, so that may be a city, so that is also a noun of place. Things, whatever things we are talking about, like living and non-living, mostly non-living covered in this, and living covers here. Mobile, cap, pencil, TV, shoes. So these are things.
दे कम अंडर नाउन. आइडिया, जब भी हम किसी आइडिया की बात करते हैं, लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, एंगर, विजडम, memory, these are the idea which we think in our mind. Okay, so that is also a noun. And category of animal, cat, dog, lion, horse, so these are nouns. How to identify? So which noun is this? Yes, लॉयल्टी क्या होता है? लॉयल्टी होता है बेटा, जैसे आप ऑनेस्टी इज ईमानदारी, लॉयल्टी इज लाइक यू आर लॉयल टू योर फ्रेंड, किसी का भरोसा रखना, ठीक है. एंगर, गुस्सा, विजडम, बुद्धिमता, मेमोरी, याद रखना. मैम हम्म, प्लीज इसमें हैप्पीनेस आ सकता है. स्टार्टिंग से मैम आपने ऊपर कर लिया मैम, हमें पिक्चर नहीं दिख रही मैम, ऐसे रखना. you want to take a screenshot? Everyone take screenshot. मैम ये आपने खुद लिखा है? Yes बेटा, आई हैव रिटन दिस फॉर यू, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप किस किस तरीके से नोट्स बना सकते हो. देखो, जब आप Okay. नाउन लिखते हो वहां पे है ना बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, एग्जांपल्स को इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से आप जब देख रहे हो ना तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है. These are the just methods for you to learn how to prepare your own notes. आप अपने खुद के नोट्स कैसे, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना, आप उसको अलग तरीके से समझते हो, मैं अलग तरीके से समझती हूँ, ठीक है. लेकिन एक ओवरव्यू कैसे बनाएं, जैसे अगर आप मान लो नाउन पर्सन पढ़ रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें एक कैटेगरी में है, वो नाउन है. तो इस तरीके से एक जस्ट आइडिया है कि आप अपने नोटबुक में कैसे लिखो ताकि आपको बहुत जल्दी से लर्न हो जाए, ठीक है. यूजिंग पिक्चर्स, बिकॉज whenever when we use pictures ना, it is quite easy for us to understand. हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है उसको समझना, ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक इट मोर क्रिएटिव. आप इससे भी ज्यादा अच्छे नोट्स बना सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. ओके, नाउ देखो, टुडे वी आर डूइंग एन जस्ट ओवरव्यू कि आज नाउन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन और उसकी कैटेगरीज, उसको कैसे डिवाइड करेंगे among these people, place, thing, idea and animal. उसके बाद एक आप टॉपिक पढ़ते हो नाउन नंबर, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, वेयर यू गेट लाइक इट्स वन एंड मैनी, ठीक है. कैट, कैट्स. सो इसमें भी इरेगुलर प्लूरल होते हैं, रेगुलर प्लूरल्स होते हैं. सो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. हम नाउन नंबर पढ़ेंगे. नाउन नंबर में क्या होता है, वन मैनी होता है, सिंगुलर और प्लूरल टॉपिक्स कवर होते हैं. नाउन जेंडर, जहां पे हम नाउन का जेंडर फाइंड आउट करते हैं. देखो, टाइप ऑफ नाउन इज अ डिफरेंट थिंग, नाउन नंबर इज डिफरेंट थिंग एंड नाउन जेंडर इज डिफरेंट थिंग, ठीक है. टाइप ऑफ नाउन में हम नाउन की कैटेगरी बताते हैं किस में है, लेकिन नाउन नंबर्स है. व्हाई नाउन नंबर एंड नाउन जेंडर? देखो, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, द कैट इज रनिंग, ठीक है. लेकिन जब when two cats are there, three cats are there, so we use are. The cats are running, so there we need to change our sentence grammatically. जब भी one और many होता है तो we change our sentence grammatically, हम उसको check करते हैं. So we need to understand singular and plural properly. हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से यूज करना है. सेंटेंस प्लूरल के लिए क्या होगा, सिंगुलर के लिए चेंज हो जाएगा. नाउन जेंडर, लेट्स सपोज यू आर सेइंग कि मोहन वेंट टू स्कूल. आप वहां पे ही लगाओगे या शी लगाओगे, यू शुड नो द जेंडर ना, whether मोहन इज अ बॉय और अ गर्ल, so you will use he or she. So this we need to find out. तो इसमें आपको देखो, in noun gender we have 4 categories: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. masculine feminine तो it's clear to you, ठीक है, जो आप मेल एंड फीमेल पढ़ते हैं. now common gender,
कॉमन जेंडर इज सॉर्ट ऑफ कॉम्बी ऑफ बोथ, ठीक है। लाइक बेबी, बेबी में भी ही और शी, उसको हम अलग अलग नहीं बोलते, हम एक छोटे बच्चे को बेबी बोल देते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, let's suppose you have this your classroom. My voice is audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, these are girls, pink color are girls and these are boys, okay. Why we have common gender? Let's understand this, ठीक है। one teacher is there, she is a teacher. देखो ये लड़की है, her name is रीटा, ठीक है, ये रीटा है, she is सुनीता, so ma'am will call her रीटा, सुनीता। लेकिन अगर मैम को इन सभी गर्ल्स को बुलाना है तो what she will say, girls come here, ठीक है ना, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब ये बॉय है रवि, ये बॉय है राहुल, सो जब मैम इनको कॉल करेगी तो इनके प्रॉपर नेम लेगी, रवि राहुल कम हियर। लेकिन अगर मैम को इन सभी बॉयज को बुलाना है तो व्हाट मैम विल से, बॉयज कम हियर, ओके। सो ये सभी चले जाएंगे, लेकिन ये सभी क्लास एक ही क्लास में है, ठीक है, और मैम सभी को बुलाना चाहती है तो मैम बॉयज एंड गर्ल्स कम हियर तो नहीं बोलेगी ना। what name we have given to them, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, what name is given to them, students, Students. clear? So this comes in common gender, professor, ठीक है, जहां पे हम उनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है, we call them with their sort of with the profession or with their category। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में भी एक गर्ल और अ बॉय, और बिल्कुल कोई गोद में बच्चा है तो ऐसे नहीं पूछेंगे ना कि गर्ल है बॉय है, वी कॉल देम बेबी, ओके, चाइल्ड, बेबी। सो दीज आर कॉमन जेंडर, is that clear? Okay, ma'am. Yes, Now ma'am. Yes, ma'am. न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, देखो आप जब नाउन जेंडर पढ़ो ना उससे पहले आप ये कैटेगरी लर्न कर लो। जब आप ये कैटेगरी लर्न करते हो, आप अभी तक कैसे पढ़ते थे, नाउन जेंडर ही एंड शी, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये सारी चीजें ना नाउन के अंडर नाउन व्हाट थिंग्स वी आर सपोज टू स्टडी, कि नाउन के जब हम नाउन पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले वो चीजें देखो कि नाउन सिंगुलर प्लूरल, और एक चीज होती है नाउन केस। केस वी विल कवर दिस टॉपिक इन क्लास 7, ठीक है, जैसे ये नाउन नंबर, नाउन जेंडर, तो नाउन केस भी होता है, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट क्लास। till your 6th class we are going for these topics only. Now noun neuter, neuter, neutral, zero, nothing, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनका हमें जेंडर वी कैन नॉट स्पेसिफाई। कैन यू स्पेसिफाई इंक पॉट इज अ मेल और अ फीमेल, या फिर कॉमन जेंडर? No, ma'am. टेबल चेयर, मैम, yes, मैम ये न्यूटन जेंडर है या फिर न्यूटन जेंडर? न्यूटर जेंडर। मैम न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स आ सकती है ना? Yes, all non-living things come in this category. Chair, Yes, ma'am. chair, you cannot say कि chair is a female, male or a common category. Common category में have you seen living things and non-living things here? मैम हम कॉमन कैटेगरी में मैम ग्रुप्स कह सकते हैं। Groups नहीं है बेटा, one single एक सिर्फ एक बच्चा है, we call them baby, it's not a group. मैम जिनका हम नाम लेके बोले वो नाउन, और मैम जिनको हम बिना नाम के बोले हैं जैसे कि गर्ल्स, मैम वो फिर कॉमन जेंडर में आ जाता है। That is in common gender, ठीक है। all non-living things come this in neuter gender, जिनका हम जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। Now type of noun, one more is there, it's material noun। मैम मटेरियल नाउन में मटेरियल्स आते हैं। यस, मटेरियल्स कौन से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर,
gold, silver, copper. मैम आयरन कॉपर एल्युमिनियम मैम गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन Okay, what is this? the brown Zinc. मैम आयरन Yes, all these are metals. Now common, let's first of all let's do proper noun. ठीक है, proper noun. जब भी हम किसी का पर्टिकुलर, हमने देखो सभी का एक नेम फिक्स किया है, ठीक है। अगर हमारा नेम फिक्स नहीं है तो 5-7 गर्ल्स आर सिटिंग देयर, सो टू whom we have to call, हमें किसको बुलाना है, it might get confused. So we have given them name. जो नाम एक किसी का फिक्स होता है ना, जिससे हम उसको पहचानते हैं, that is proper noun. Okay, like in proper noun, name of the person Tina and Ravi, and in name of the place जो like अमृतसर, चंडीगढ़, ठीक है। जिनका नेम फिक्स है, we cannot change their name, so that is proper noun. Now come to the category common noun. देखो common noun क्या होता है, let's suppose Tina and take 1 minute, take name Ravi and Rahul, ठीक है। 2 boys are there. ये proper noun है। yes ma'am Which category they belong to? इनकी कैटेगरी क्या है? जब भी हम कैटेगरी की बात करते हैं, we are talking about common noun. They are from boys group ना? Yes, ma'am. So boys is a common noun. Clear? Like man. अगर one yes. मैम हॉस्पिटल होम हाउस मैम ये सब प्रॉपर नाउन में आएंगे या कॉमन नाउन में? कॉमन नाउन में आएंगे। कॉमन नाउन में मैम देखो, प्रॉपर नाउन मैं बताऊं? मैम प्रॉपर नाउन मैम, होता है जिसमें कोई प्रॉपर चीज हो, जैसे किसी का नेम, किसी कोई प्लेस, मैम वो होता है। देखो गार्डन है ना, गार्डन इज अ नाउन, ओके। गार्डन इज अ नाउन ऑफ प्लेस, ठीक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी गार्डन का नाम दे रहे हैं, लाइक रोज गार्डन इन चंडीगढ़, सो दैट इज प्रॉपर नाउन। लेकिन हम अगर जनरली गार्डन की बात करें तो सो मेनी गार्डन्स आर देयर, आप किस गार्डन की बात कर रहे हो? टॉकिंग इन कॉमन, सो दैट इज कॉमन। अगर आप हॉस्पिटल ले रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल, दैट इज अ कॉमन नाउन। अब किसी भी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हो तो जनरली आप बात कर रहे हो कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अच्छी हैं या नहीं है, या फिर इट मे बी एनीथिंग। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लाइक सिटी हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, सो यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर नेम। आप किसी एक हॉस्पिटल का नाम लेके जब बात कर रहे हैं तो दैट इज प्रॉपर नाउन। सो सेम मैम यस मैम हमें कलेक्टिव नाउन समझाना। कॉमन एंड प्रॉपर, क्लियर? यस मैम। देखो प्रॉपर प्रॉपर नाउन क्लासरूम में कॉमन में आएगा। यस, क्लास विल ऑल्सो कम इन। देखो जब आप इनकी ग्रुपिंग करोगे ना, इनकी कैटेगरी बनाओगे, तो वो क्या बनेगी? कॉमन नाउन बनेगी, ठीक है। सिटी है, सो मेनी सिटीज आर देयर, आप जनरली सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सिटी का नाम ले रहे हैं, लाइक टेक नेम ऑफ एनी सिटी इन योर स्टेट। मैम चंडीगढ़। यस, अगर आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप नाम ले रहे हैं ना चंडीगढ़ का, आपको पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं ना कि आप उसी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज प्रॉपर नेम। लेकिन अगर आप सिर्फ सिटी की बात कर रहे हो तो दैट इज कॉमन नाउन, ठीक है। नाउ कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग कलेक्टिव नाउन। लेट्स सपोज दीज आर एलिफेंट्स, ठीक है। चलो आपने इन सभी एलिफेंट्स का ना नाम भी दे दिया। राइट नाउ तो वी आर गिविंग इट देम ए, दिस एलिफेंट नेम इज ए, बी, ये सी है, ये डी है, ठीक है। दैट इज प्रॉपर नाउन। ए है, ए एलिफेंट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है।
एलिफेंट वर्ड इज अ कॉमन नाउन, एलिफेंट। लेट्स सपोज ये सभी एलिफेंट है ना मिलके बहुत दूर से आ रहे हैं, आप इनको फिर क्या बोलोगे? ए एलिफेंट, बी एलिफेंट, सी डी ई एफ एलिफेंट आर कमिंग और एलिफेंट आर कमिंग, तो यू आर गिविंग देम ग्रुप, आप इनको ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलते हो? व्हाट यू विल से? अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत मैम, सारे यस। मैम स्टूडेंट्स भी कलेक्टिव नाउन में आ सकते हैं। देखो सो मेनी। मैम यस बेटा। मैम आर्मी भी कलेक्टिव नाउन होता है। यस देखो आसमान में बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है? एक है स्पैरो है, एक है क्रॉ है, एक है हमिंग बर्ड है। जब आप इनके प्रॉपर नाम ले रहे हो ना तो दे आर प्रॉपर नाउन, लेकिन जब आप इनको बोल रहे हो बर्ड्स आर देयर इन द स्काई, सो दैट इज कॉमन नाउन। लेकिन मैं कुछ बर्ड्स ग्रुप बना के आ रहे हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? जैसे एनिमल्स का बोलते हैं ना, झुंड आ रहा है, व्हाट दैट झुंड इज? ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ a group of sheep, ठीक है? तो then it becomes collective noun। जब आप उनको कलेक्ट करके बता रहे हो, आप उनको पर्टिकुलर कोई अलग अलग नेम नहीं ले रहे, उनका सभी को आपने एक ग्रुप करके उस ग्रुप को एक नाम दे दिया। यस मैम ऐसे भी बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ हर्ट्स। यस here ना why we are grouping them, let's suppose एक ग्रुप आ रहा है शिप का, एक आ रहा है एलिफेंट का, ठीक है? ये टी हो गया पहले से, दिस इज ई एल एलिफेंट, ठीक है? एक ग्रुप आ रहा है बर्ड्स का। तो आप अगर इसको बोलोगे तो ये सेंटेंस आपका बहुत लंबा हो जाएगा ना। आप बोलोगे ग्रुप ऑफ बर्ड, ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ग्रुप ऑफ, इंस्टेड ऑफ देम वी आर गिविंग देम वन नेम, ठीक है? इसको 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 हमने ग्रुप करके कलेक्टिव नाउन के अंडर हमने इसको एक नेम दे दिया, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है? व्हाट ऑडियंस इज, ऑडियंस क्या होती है? मैम जनता। नॉट जनता, द ग्रुप ऑफ मैम दर्शक। मैम दर्शक ऑडियंस मैम जैसे मैच पे मैम साइड साइड पे नहीं बैठे होते वो ऑडियंस होती है ना। मैम दर्शक। यस एंड फैमिली, फैमिली में क्या होता है? बेबी, a man, a woman, a grandmother, a father, ठीक है? सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, इट्स अ ग्रुप इज फैमिली, ठीक है? अदरवाइज आपको सबका नाम लेना पड़ता। अगर 20 पीपल आर देयर इन अ फैमिली तो आप 20 नेम्स लेके बोलते, उनके बारे में बोलते कि दे आर कमिंग, सो इंस्टेड ऑफ देम वी आर गिविंग देम अ वन नेम फैमिली, सो योर सेंटेंस इज शॉर्ट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, मैम। let's suppose that we are talking about this टीना। टीना प्रॉपर नाउन में भी एक तरीके से आ रही है, ठीक है? एक तरीके से ये टीना कॉमन नाउन में भी आ रही है, लाइक गर्ल। अगर ये फैमिली का पार्ट है तो ये कलेक्टिव नाउन में भी बन रही है। क्लियर? बट वर्ड्स आर चेंज, इसके लिए वर्ड्स चेंज हो जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मैम यस मैम हमें ये जो अभी आपने समझाया मैम ये नहीं समझ आया कलेक्टिव नाउन। ओके देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब भी हम नाउन्स का ग्रुप कर देते हैं ना, जब हम नाउन की ग्रुपिंग करते हैं, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन। जब हम उन्हें कलेक्ट करके बोलते हैं, लाइक फैमिली, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। देखो एक फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है? फादर, मदर, आंट, अंकल, चिल्ड्रन, ठीक है? और कजन। so many people are there ना in a family। अगर आप सभी को नाम दोगे कि let's suppose they all are coming from a distance और आप उनके बारे में बोल रहे हो कि they are coming, तो आपको सभी का नाम लेना पड़ेगा ना, grandfather and grandfather, mother, father, they and they। let's suppose 20 people are there in your family, तो आप सभी 20 people का नाम लेके बोलोगे ना कि they are coming। instead of them we are grouping them and giving them one name family। जब भी हम ग्रुप करते हैं ना, refer to a group
एज अ होल, उस ग्रुप को हम एक ही नाम देते हैं, वी कॉल देम फैमिली। ठीक है, जैसे सो मेनी आंट्स आर देयर, अगर आप सिंगल आंट की बात करो तो दीज आर आंट्स। ठीक है, लेकिन जब उनके ग्रुप की बात कर रहे होते हैं ना, तो व्हाट वी कॉल देम, अ कॉलोनी ऑफ आंट। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके एक से भी ज्यादा नाम है, वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल डू कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, countable and uncountable noun. Countable and uncountable nouns are the nouns. Countable, which we can count, and uncountable, un is a suffix, sorry, prefix, which is added before. Count is a word, main word, root word, and able, suffix. Prefix, root word, and suffix. Clear? Countable, which we can count. Count, able. Able is suffix. Can be counted, इनको count किया जा सकता है, pencil, clock, train. ठीक है, we can count pencils, clock, train, हम इनको count कर सकते हैं. But uncountable noun cannot be counted, like milk, music, food, snow, rice. So these are examples which cannot be counted. One more is there, abstract noun. Excuse me, ma'am. Yes बेटा. मैम जो फ्लोक है वो मैम वो फ्लोक किसे कहते हैं? घड़ी. मैम नो मैम, फ्लोक मैम कलेक्टिव नाउन है फ्लोक. Okay, flock. A flock Yes, ma'am. of, a flock of birds, a group of birds. Okay, ma'am. Yes बेटा. मैम सनलाइट अनकाउंटेबल में आ सकता है? Yes, can you count sunlight? मैम नो. Yes. मैम कोई भी मेटल अनकाउंटेबल में आएगा ना? Metal, हमें अनकाउंटेबल समझ नहीं आया. uncountable. देखो मिल्क यू कैन, आप इसको मेजर कर सकते हो, इसको माप सकते हो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते. मेजर, मापना, ठीक है, एंड काउंट. आप इनको काउंट नहीं कर सकते. वन मिल्क इज देयर, 2 मिल्क इज देयर, 3 मिल्क इज देयर. आप इसको मेजर कर सकते हो, इसकी क्वांटिटी बता सकते हो, 1 लीटर, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते. लाइक पेंसिल को अब 1 1 करके काउंट कर सकते हो ना, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल. फूड है, फूड यू कैन नॉट काउंट. ठीक है, when food is in your plate, can you count that? मैम Yes. नो मैम. मैम हम मैम हम अनकाउंटेबल में मैम हनी बेटा, और one by one. मैम Yes. हम अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल नाउन में मैम हम हनी और चीज और टी ऐड कर सकते हैं. Yes. मैम पेट्रोल यहाँ पर कप ऑफ मिल्क लिखा होता है तो मैम वो काउंटेबल नाउन होना था. क्या चीज? मैम अगर यहाँ पर कप ऑफ मिल्क लिखा होता तो फिर मैम वो काउंटेबल नाउन होना था. Yes. देखो ऐसा क्यों है, जब आप एक कप ऑफ टी, ठीक है, आप किसको काउंट कर रहे हो? कप को काउंट कर रहे हो ना, टी को थोड़ी कर रहे हो. 1 cup, 2 cup of tea, 2 cups of tea. किसको काउंट कर रहे हो? आप कप को काउंट कर रहे हो, टी को थोड़ी कर रहे हो. यहाँ पे जब आप सिर्फ टी की बात करोगे ना, तो यू कैन नॉट काउंट दैट. हियर वी आर काउंटिंग अ कप, 2 cup, 3 cups, 4 cups. So we are counting cups here, not tea. Okay. Now we have one more category, compound noun. जब भी हम दो नाउन को जोड़ते हैं तो इट बिकम्स कंपाउंड नाउन. कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन. ठीक है,
at when we add to son-in-law, what this sign, जब हम एक छोटा सा साइन पुट करते हैं ना वर्ड्स के बीच में, like it is, what this sign is called, क्या बोलते हैं साइन को? मैम किस साइन को? छोटा सा एक ये होता है ना, ये तो डैश बोलते हैं, डैश। ऐसे ही एक छोटा साइन लगाते हो ना आप, मैम Yes, हैश, ये पता नहीं लाइक स्टेप डॉटर, इसमें छोटा सा साइन लगाते हो ना, Yes, ma'am. what this is called? मैम Ma'am, स्लैश, Dash. मैम हाइफन। हाइफन। बेटा हैश तो ये होता है, दिस इज हैश। मैम हमने हैश नहीं बोला था मैम, स्लैश बोला था। ओके, स्लैश ये होता है, SLASH। देखो जब स्लैश सामने की तरफ, यस मैम आपने ये हाइफन किस मैम क्लास में समझाया था? यस, पंक्चुएशंस में वी हैव डन। आपको ना अभी हाइफन्स तो ये पंक्चुएशन मार्क्स तो अच्छे से पता होने चाहिए। देखो स्लैश है ना, दिस इज फॉरवर्ड स्लैश, ये सामने की तरफ है ना तो फॉरवर्ड स्लैश, और जब बैक साइड होता है ना तो ये बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। 2 स्लैश होते हैं। मैम यस मैम आप ये सभी साइन लिखवा दोगे? पंक्चुएशन वी आर डन। नो मैम हमें करवाई नहीं है। ओके, आई विल टेक 1 क्लास। अभी मैं ना ये चलो आई विल शेयर, वन डे वी विल कंप्लीट पंक्चुएशंस। ओके, पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन, ये दो टॉपिक करवाते हैं। यस मैम आपने कंपाउंड नाउन नहीं करवाए। अभी करवाती हूँ। दैट इज क्लियर? जो भी पूछ रहे थे, देखो क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? लाइक मैम जिससे हम अपनी पे कर सकते हैं। यस, लाइक मैम जिससे हम रुपी पे कर मैम सकते हैं। जिस कार्ड। नहीं बेटा, ATM कार्ड इज अ डेबिट कार्ड। मैम हम इससे कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। यू कैन पेमेंट, क्रेडिट मीन्स उधार होता है, उधार, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड डेबिट कार्ड, DEBIT, डेबिट कार्ड। पहले आपके अकाउंट में मैम डेबिट कार्ड इज यूज्ड टू विथड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी टू ATM। देखो, 1 इज डेबिट कार्ड, 1 इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता है उधार, ये आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है। ये कब काम करेगा? जब आपके अकाउंट में लेट्स सपोज 5000 रुपीज है, आप इन 5000 रुपीज को तभी यूज कर पाएंगे जब ये आपके अकाउंट में है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपकी क्रेडिट आप लिमिट उधार ले लेते हो बैंक से। आप बैंक से इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेपर्स आर साइन कि मैं 5000 रुपीज, आप 5000 रुपीज की आप मेरे को शॉपिंग के लिए अलाउ करो, या मैं कुछ भी खर्चूं, तो वो आपकी एक क्रेडिट लिमिट बना देते हैं कि आप मतलब कुछ पेपर्स एंड कुछ सम प्रोसीजर इज देयर, सो दे प्रोवाइड यू क्रेडिट कार्ड कि आप बैंक से 5000 रुपीज उधार लेके यू कैन बाय एनीथिंग। यहाँ पे आपके ऑलरेडी अकाउंट में पैसे होने चाहिए और यहाँ पे आप उधार लेते हैं, दैट इज क्रेडिट। सो क्रेडिट कार्ड, सो व्हेन 2 words are joined, so it become compound. Compound nouns are 2 words are joined and it become compound noun. मैम अगर हम उधार लेंगे तो फिर मैम हमें उसे वापस भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, ये तो मैम इट्स अ रूल। यस मैम प्लीज कंपाउंड नाउन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो मैम, हमें पता नहीं चला। देखो, कंपाउंड नाउन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more words, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन, जब जोड़ते हैं ना 2 वर्ड्स को, 2 नाउन्स को जब हम जोड़ते हैं, लाइक कार्ड एंड क्रेडिट, ठीक है। तो when we are combining 2 words, it becomes this, after combination this become a compound noun. 2 words को जोड़ने पे ये compound noun बनता है, like step daughter, ठीक है। daughter is a noun, step is a noun. So जब हम 2 words को जोड़ते हैं, we put this
sign, then it Ma'am? become, yes. मैम जैसे आपने बाकी सबकी एब्स्ट्रैक्टिव नाउन की मैम जैसे डेफिनेशन लिखी है मैम आपने कंपाउंड नाउन की नहीं लिखी। बेटा स्पेस नहीं था, हम इनको ना फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम इसके कॉमन और प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइजेज में इसको डिस्कस करेंगे। अभी देखो मैं अभी आपको है ना सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको ना टाइप्स ऑफ नाउन लर्न हो जाए। जब हम ये नाउन करेंगे ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है ना कि कौन से नाउन होते हैं तो आपको वहां पे कंपैरिजन होगा कि कलेक्टिव नाउन में क्यों नहीं होता, प्रॉपर नाउन में क्यों होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी हैव नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ। देखो एब्स्ट्रैक्ट तो हम इसको फर्दर डिस्कस मैम करेंगे। आप कंपाउंड नाउन फिर से समझाओ। अच्छा कंपाउंड, एक बार मैं यस मैम अभी ना क्लास खत्म होने का टाइम होने वाला है तो मैम आप पूरी पिक्चर दिखा दोगे, हमने स्क्रीनशॉट लेना है। ओके आप सभी एक ये स्क्रीनशॉट जल्दी से, एक 30 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं आपको। मैम आई हैव डन। मैम ले लिया। मैम आई हैव डन। मैम ले लिया। ओके हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? मैम तो रिपीट द क्वेश्चन। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? मैम 5। ओके 5। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो Repeat the चीजें। question. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5। 5. मैम 5। Ma'am, nose, eyes, ears, tongue. यस मैम देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। देखो जिन्हें हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, लाइक हैप्पीनेस, कैन यू टच हैप्पीनेस? आप कितने खुश हो, लेट्स सपोज आप भी खुश हो मैं भी खुश हूं, लेकिन हम कितने ज्यादा खुश हैं? कैन यू टच दैट? कैन यू टेल मी हाउ वी कैन जस्ट फील इट दैट वी आर हैप्पी? ओके, जिन चीजों को हम फील करते हैं उनको मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन्हें भी बोल सकते हैं जिन्हें हम फील करते हैं। यस वी कैन फील दीज। जैसे बिलीव, मैम जैसे बिलीव है मैम भरोसा, बिलीव का